अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो ज्ञानी पुरुष 1987 में बहुत बार बोला, हालांकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। अमेरिका में भी आए थे यहाँ और इंडिया में भी रहे लास्ट ईयर में, और उन्होंने बहुत बार कहा कि मेरे बाल के टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। ये हमने बहुत बार सुना। 1987 में जो लास्ट ईयर था, आप समझे मेरी बात? यानी जो वो बताना चाहते थे वो नहीं बता सके। और यहाँ 1982 में अमेरिका में पहली बार आए, इसके बाद 4 बार आए। चारों 4 बार लोगों को कहा, यहाँ के लोगों को, कि आप मेरे को साइंटिस्ट को मिलवा दो, मैं पूरा साइंस बताना चाहता हूँ, मगर ये संजोग नहीं बने, न इंडिया में बने न एब्रोड बने। साइंटिस्ट की बात करता हूँ मैं, थिंकर पीपल की बात नहीं करता हूँ। वो तो इंडिया में भी थे, यहाँ भी थे। साइंटिस्ट की बात करता हूँ, बिकॉज साइंटिस्ट का जो विजन होता है बिल्कुल प्रिसाइज होता है एंड प्रिंसिपल होता है। उनके पास कोई लंबी लंबी बातें नहीं। H2O से पानी होता है, खत्म हो गई बात, बस। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसको साइंटिस्ट बोलते हैं। ऐसे नहीं मिले उनको, क्या करें? बहुत अनफॉर्चुनेट है। वही तो मैं कहता हूं, अनफॉर्चुनेट तो इतना है कि राम ने अपने पूरे जीवन में एक व्यक्ति को ज्ञान नहीं दिया। ये अनफॉर्चुनेट है, बोलते नहीं है। और कृष्ण भगवान ने सिर्फ एक व्यक्ति को दिया ज्ञान, ये भी अनफॉर्चुनेट है। यस और नो? all the person they are great, still not give the ज्ञान to the other people. They are capable, but they have no circumstances. समझ में आया? मन वचन काय की अवस्था मात्र, इसमें हम क्या कर सकते हैं? Nobody have any independent power. समझ में आया? तो एक संजोग है, और वही साइंस को ओपन करने के लिए कुदरत ने मेरे को संजोग दिए। ये भी संजोग है, ये मेरी फ्रीडम नहीं है। जो साइंस बाहर नहीं निकला वही मैं बताता हूं, जो निकला वो बताने की जरूरत नहीं है। जो नहीं निकला वही बताता हूं, और उसमें कहीं कहीं बातें ऐसी होती है टैली हो जाती है, वो सेंटेंस के रूप में है। मैंने विस्तार से कहा, दादा भगवान ने कहा कि व्यवस्थित शक्ति, व्यवस्थित शक्ति साइंस किसी को समझ में नहीं आया। द पीपल दे स्पीक व्यवस्थित शक्ति लाइक अ वर्ड्स। कुछ भी होता है व्यवस्थित है, कुछ भी होता है व्यवस्थित है। ये साइंस नहीं है, ये मैकेनिकल यूज है। क्या है? आपके पास कोई अवेयरनेस है? आप कोई बच्चे को कहेंगे कि व्यवस्थित है, ऐसा पहले हम बोलते थे, ये तो कुदरती, ये तो कर्म का फल है, पहले नहीं कहते थे। या तो उदय कर्म है, नहीं कहते थे। उदय कर्म वो भी शब्द, कर्म फल वो भी शब्द है, और व्यवस्थित वो भी शब्द है। आपने साइंस क्या जाना? उनके पास अनुभव था, और अनुभव के सार रूप उन्होंने वर्ड्स कहा, मगर आपको वर्ड से साइंस खुला हुआ नहीं हुआ। तो आपके लिए क्या है? वर्ड्स है। Somebody they ask the question, व्यवस्थित शक्ति का साइंस क्या है? I don't know. दादा भगवान ने कहा है जो भी होता है व्यवस्थित है। तो ये कोई साइंस आपके लिए नहीं है, उनके लिए था, उनके लिए एक्सपीरियंस था। इसीलिए आम लोगों को ये व्यवस्थित शक्ति की साइंटिफिक प्रोसेस मालूम होवे, इसीलिए साइंस खुला हुआ। कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, आपने सुना है ना?
ये 3 बात समझ में आएगी, तब समझ में आएगा मीनिंग ऑफ व्यवस्थित शक्ति। तो ये प्रोसेस है। व्यवस्थित शक्ति रैंडम नहीं है। मगर ये नहीं जानोगे कि कुदरत का मतलब क्या, कुदरती कानून का मतलब क्या, कुदरती रचना का मतलब क्या, ये नहीं समझ में आएगा तो आपके लिए व्यवस्थित शक्ति शब्द इज रेडीमेड और मैकेनिकल, इससे ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं है। जो पहले बोलते थे हम उदय कर्म या मेरे कर्मों का फल, तो वो भी बात एक ही थी ना, मीनिंग तो एक ही था ना, मेरे कर्मों का फल या मेरा उदय कर्म। आप उसको कहते व्यवस्थित। वहां भी साइंस नहीं था, साइंटिफिक प्रोसेस आपको मालूम नहीं थी, यहां भी आपको मालूम नहीं है। तो फिर हमने कहा कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। कुदरत का मतलब होता है 6 इटर्नल एलिमेंट्स, जिससे दुनिया बनी है, जिससे मन वचन काया बना है। कुदरती कानून का मतलब एप्लीकेबल फॉर ऑल, पूरा ब्रह्मांड भी कुदरती कानून चलता है और मन वचन काया की अवस्था भी कुदरती कानून से है। मन वचन काया भी कुदरती कानून से चलता है और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था, इसको कुदरती रचना कहते हैं। यहाँ भी ये 6 तत्व से बना हुआ शरीर और कुदरती कानून से चलता हुआ शरीर, उनकी सभी अवस्था भी कुदरती रचना है। समझ में आया? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती, और पिंडेशो ब्रह्मांड और ब्रह्मांडेशो पिंड। तो कोई फर्क नहीं है। एंड सोल इज टोटली सेपरेट। द सोल इज ऑब्जर्वर। दे आर नॉट क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। होल्ड लाइफ एंड होल्ड वर्ल्ड इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। फिर शरीर का ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा कि यह शरीर जड़ है, मशीन है, मैकेनिकल है, ये कहा। मगर कैसे हम माने कि ये जड़ है, ये मशीन है या मैकेनिकल है? क्योंकि हम कहते हैं कि आरती करते वो पुरुषार्थ है, बोलते नहीं है, तो मैकेनिकल कैसे कहेंगे? बोलते नहीं है। सोल निकल जाए तो बस नहीं, हम आरती करते हैं तो वो पुरुषार्थ है, तो मैकेनिकल कैसे कहेंगे? बताइए। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अगर ये मैकेनिकल है मतलब पुरुषार्थ होता है? बोलिए। ये मशीन कोई भी क्रिया करे, ये कंप्यूटर कोई भी क्रिया करे, ये टीवी कोई भी क्रिया करे, इसको पुरुषार्थ कहेंगे? नहीं। हजारों एपिसोड बताए, हजारों चैनल बताए, इसको पुरुषार्थ कहेंगे? बोलते नहीं है। इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। ये भी क्या है? मशीन की मैकेनिकल प्रोसेस है। ये मशीन पिछले अवतार के प्रोग्राम के मुताबिक प्ले होता है, इसमें पुरुषार्थ कहाँ आएगा? बताइए, कहाँ आएगा? नहीं आएगा। पर आप जो कह रहे हो कि सोच और भाव, सोचना दिमाग का काम है, शरीर का काम जो कुछ करता है वो सब है, तो मन वचन काया खत्म हुई, तो भाव जो है, आप जिससे कर्म बनते हैं, वो कहाँ है और कहाँ से आता है, और हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द थॉट प्रोसेस एंड भाव? नहीं बताओ, अभी थोड़ा ये कंप्लीट कर दो। ओके। तो इसी तरह फिर ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का जीवन चलता रहा, चलता रहा। आप तो पुत्र भी ऐसे ही बने, कोई प्रोसेस नहीं किया है। ये साधु बनने का प्रोसेस होता है, सन्यासी बनने का प्रोसेस होता है, जैसे आप तो पुत्र बनने की कोई प्रोसेस नहीं थी। हम उनके पास जाते थे, हमको वो टीच करते थे। कोई ऐसी प्रोसेस नहीं थी कि चलो भी 1 घंटे की विधि है, जैसे ज्ञान विधि है, ऐसे आप तो पुत्र बनने की विधि है, ऐसी विधि कोई नहीं थी। सिर्फ एक कंडीशन थी कि आप तो पुत्र का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। दैट इज द ओनली कंडीशन, नो एनी अदर कंडीशन। बाकी सबके पास ज्ञान था, वही ज्ञान हमारे पास था। हमको छोटी उम्र में हम सभी आपके पुत्रों को सत्संग करने की परमिशन दिया था। हम 81 से सत्संग करते हैं, 1981 से, उनकी आज्ञा से, 1981 से, छोटे छोटे गांव में। आज से नहीं कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ दादा भगवान, उनकी ही आज्ञा से हम जाते थे सत्संग करने के लिए। राइट। छोटे छोटे गांव में, गुजरात के अंदर ही जाते थे ज्यादातर। तो कहने का मतलब ये सब संजोग है उनके।
और जो व्यक्ति ने खुद ने कहा है कि हम आश्रम का श्रम नहीं करते, क्या बताया? आश्रम का श्रम हम नहीं करते, और हमने अपनी पूरी जीवन में संस्था के लिए 3 बाय 3 फुट का बाथरूम भी नहीं बनाया। ये खुद कहते थे, आप तो हमारे में भी है, हमने तो बहुत सब कुछ सुना है। आप समझे? वो व्यक्ति को संकेत आया मंदिर का, समझ में आया? एक व्यक्ति की विचारधारा देखो क्या है और उदय कर्म क्या है। अभी आप समझ में आता है ना कि लाइफ, ये फिजिकल लाइफ हाथ में नहीं है। रामकृष्ण महावीर के भी हाथ में नहीं था। ज्ञान अलग चीज है। लाइफ इज टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर एज पर प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम। यू कांट डू एनीथिंग। तो प्रोग्राम को हम ज्ञान कहेंगे, ये अज्ञान है। ये उनका लाइफ है, ये उनके संजोग है, क्या करेंगे? तो संकेत हुआ उसको मंदिर का। तो फिर मंदिर बनाने के लिए उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, जमीन लिया, फिर भूमि पूजन किया, फिर स्टार्ट काम किया। काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए, जो पहले नहीं था। पहले तो कोई प्लान ही नहीं था। फिर जब कोई मंदिर का प्लान ही नहीं था, संस्था का प्लान ही नहीं था, तो पैसे की जरूरत नहीं थी। सिर्फ किताब छपवाते थे, 40-50 हजार रुपए की, उस समय के जमाने की बात कर रहा हूँ। आगे कोई खर्चा ही नहीं था, तो मांगने की जरूरत भी नहीं थी उनको। मगर जब मंदिर का प्रोजेक्ट आया तो फिर क्या हुआ? पैसा यस और नो? देखो, कमिंग इवेंट कार देयर शैडोज बिफोर। स्वामी जी, आपने बोला विचारधारा अलग थी और संकेत ये आया, तो संकेत और विचारधारा उसमें क्या? विचारधारा का मतलब ज्ञान दशा, ज्ञान दर्शन। उदय कर्म मतलब प्रोग्राम। संकेत मीन्स उदय कर्म। तो उदय कर्म ही होता है। संकेत का मतलब सब्जेक्ट टू एक्शन। आप कहेंगे मेरे को विचार आया अभी तक तो शादी नहीं करना, विचार आया शादी करना है, तो ये क्या है? फिर आप प्रोसेस करेंगे, फिर शादी करेंगे, तो उदय कर्म नहीं है। तो वो दृष्टि का विषय है, वो विचारधारा। ज्ञान दर्शन वो उनकी दशा है और ये उनका लाइफ है, वो कुदरती रचना है। और इसको ज्ञान दर्शन से कंपेयर मत करो। जी। और आपने बोला व्यवस्थित शब्द, बिकॉज़ गुजराती में बोलते हो कई बात नहीं, हिंदी में जवाब आपके वादो नहीं। વ્યવસ્થિત શબ્દ રૂપ આપણને આપ્યું, કારણ કે કેપેસિટી બધા નથી કે બેઝિક આપેલું કે સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ ઇક્વલ ટુ વ્યવસ્થિત. વ્યવસ્થિત સમજાય બધાને કીધું ખાલી વ્યવસ્થિત બોલજો, કારણ કે હતું ને કેપેસિટી તો કે અમારી પાસે એનું વચન બળ કામ કરે છે જ્ઞાની પુરુષનું. તો એ વચન બળ કેવી રીતે કામ કરે છે સમજ્યા વગર એનું ઇફેક્ટ આપવાનું, એવું સમજવાનું. यस, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को मालूम है अभी मैं व्यवस्थित शक्ति को समझाने जाऊंगा तो दे आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड व्यवस्थित शक्ति. और फिर भी आपको दिया तो कई लोग कहेंगे कि दादा सब कुछ व्यवस्थित है, फिर ये गलती करते, ये गलती करते, ये गलती करते, ये गलती करते, फिर क्या करोगे? हमारे से भी हो जाती है, फिर आप सबको व्यवस्थित कहेंगे. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? फिर क्या हुआ? फिर ट्रैक हो गई सामयिक प्रतिक्रमण. क्या हो गई? व्यवस्थित में सामयिक प्रतिक्रमण नहीं होते हैं. When you follow the व्यवस्थित, it means you are not doer, owner and sufferer. तो सामयिक कहाँ से आया व्यवस्थित के बाद? इसके बाद क्योंकि व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिकली नहीं समझे, तब उन्होंने कहा कि आप आपके दोष देखो और दोष देख के उनकी माफी मांगो और दोबारा न करने का निश्चय करो. आलोचना, प्रतिक्रमण एंड तो वो जो तो शुद्धात्मा जो मैं जो क्रमिक मार्ग में है. हाँ, वो मैं शुद्धात्मा हूँ और ये प्रतिक्रमण, वो कौन? ये क्रमिक मार्ग आ गया. मगर क्या करें? उन्होंने कहा ना कि द पीपल दे आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द साइंस. तो साइंस नहीं समझेंगे तो रिलेटिव सत्य ही मार्ग है, और कौन सा ऑप्शन है? जब आध्यात्म नहीं समझोगे तो धर्म ही तो ऑप्शन है. और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? अध्यात्म के नीचे धर्म आएगा ना. तो धर्म ही तो बताना है. तो ये जब मंदिर का प्रोजेक्ट हुआ और फिर तो जो भी संजोग बने हमको शॉर्ट करना है, फिर उन्होंने कहा अगर मंदिर बन भी जाए तो भी
हमको मंदिर का वहीवट नहीं करना है, क्योंकि मंदिर का वहीवट वो कसाईयों का कारखाना है, ये उनका शब्द है। वहीवट वो कसाईयों का कारखाना, ये शब्द मैंने उनके मुखारबिन से कम 100 से 150 बार सुना है। मंदिर का वहीवट कसाईयों का कारखाना, ये वर्ड एज इट इज मैंने उनके मुखारबिन से मोर देन 150 टाइम सुना है। समझ में आ गया? मतलब रियली स्पीकिंग उनका प्रोजेक्ट मंदिर बनाना चलाना नहीं था, मगर उसने कहा कि ये मंदिर का प्रोजेक्ट क्यों आया, उसका उन्होंने खुलासा किया। वाय कि भारतवर्ष के अंदर धर्मों के अंदर विभाजन हो गया है, इसको यूनाइटेड करने के लिए एक सिंबॉलिक मंदिर बनाओ जिसमें अरिहंत भगवान भी होता है, ओम नमो भगवते वासुदेव भी होगा और ओम नमः शिवाय भी होगा। ये तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे होगा और तीनों को जब साथ में दर्शन करेंगे, तीनों मंत्र साथ में बोलेंगे तो मतभेद, दैट इज द कॉन्सेप्ट। समझ में आया? कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं, इट इज गुड, वेरी गुड एंड वेरी नाइस। आप समझे ना? तो ये सब प्रक्रिया करनी पड़ी ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस उनको। उसके जाने के बाद ऑफिशियली किसी को पब्लिकली मेरे जाने के बाद मेरी गद्दी ऊपर कौन बैठेगा वो ऑफिशियली नहीं कहा। ऑफिशियली समझते हैं? प्राइवेटली इज अ डिफरेंट थिंग एंड ऑफिशियली इज अ डिफरेंट थिंग। आपके बच्चे ने कान में कहा है कि मेरे पास जाने के बाद मेरी बिलकत आपको रहेगी, वो अनऑफिशियल है। ऑफिशियल का मतलब होता है ऑन राइटिंग, यस एंड रजिस्टर। एम आई राइट? और किसी को कान में कहा है इट इज ऑफिशियल। एनीवे, तो ये ऑफिशियल नहीं हुआ और बाद में बहुत सारे पजल हुए, वो तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट दादा भगवान तक ही है। तो कहने का मतलब ये है, ये उनके जीवन का उदय कर्म था। उदय कर्म को साइंस समझने की गलती मत करना। राम का भी उदय कर्म था, महावीर का भी था और कृष्ण का भी था। जीवन को साइंस समझना, जीवन को हिस्टोरिकल प्रूफ समझो, साइंस नहीं समझो। साइंस वो मैसेज होता है, लाइफ इज नॉट अ मैसेज। मगर जो बताना चाहते थे उन्होंने बहुत सारी चीजें हाई लेवल की बताया, मगर बीच की जो मिसिंग लिंक थी वो नहीं बताई, इसीलिए आम लोग नहीं समझ पाए। उन्हें बहुत अल्टीमेट ट्रूथ कहा। मैं दादा भगवान से जो इंस्पायर हुआ हूँ उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है प्रतिष्ठित आत्मा। अगर ये शब्द समझ में नहीं आता तो साइंस खोला नहीं होता, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला कौन वो आइडेंटिफाई नहीं होता, जो धर्म में नहीं है। धर्म में पुरुषार्थ करने वाला नहीं है। धर्म में शरीर और आत्मा दो ही है। कर्म की भुगतान भी ये करता है, पुरुषार्थ भी ये करता है धर्म के अंदर। मगर आध्यात्म के अंदर कर्म की भुगतान करने वाला अलग, आत्मा भी अलग और पुरुषार्थ करने वाला भी अलग रहेगा। पुरुषार्थ करने का एक ही रोल है, पुरुषार्थ करो, चाहे संसार लक्ष्य चाहे मोक्ष लक्ष्य। और मन वचन काय का काम सिर्फ कर्मों की भुगतान करना, पुरुषार्थ करना नहीं है। और आत्मा इज अ कैटालिस्ट। ये तीनों का रोल क्या है? अलग है। तभी ये साइन खुला हुआ है। अगर प्रतिष्ठित आत्मा समझ में नहीं आता है तो साइंस खुलेगा नहीं।